मैं कभी किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं कहता क्योंकि मेरा दिल पूरी तरह साफ है। मैं सिर्फ सिचुएशन समझता हूँ और गलत को सही से अलग करके कह देता हूँ। ये कहना है बॉब मार्ले का। बॉब मार्ले के ग्राफिक्स वाले टी शर्ट तो आपने देखे होंगे। बॉब मार्ले एक फेमस म्यूजिशियन थे। बॉब कैसे म्यूजिक से टी शर्ट की दुनिया में छा गए, चलिए जानते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर दें। बॉब मार्ले का जन्म 6 फरवरी 1945 को जमैका के सेंट एन पेरिस में हुआ था। उसने अपनी स्कूलिंग स्टेफनी प्राइमरी एंड जूनियर हाई स्कूल से की। स्कूल में बन्नी वॉलर नाम के लड़के से बॉब की दोस्ती हो गई। दोनों ने एक साथ काफी टाइम स्पेंड किया। वे दोनों जब भी साथ होते सिर्फ म्यूजिक की ही बातें किया करते थे। बन्नी ने ही बॉब को गिटार सीखने को कहा था। बॉब की माँ आश्वेत थी और उसके पिता एसेक्स इंग्लैंड से थे, इसलिए बचपन में ही उसे वाइट कह के पुकारा जाने लगा था। बॉब का रियल नेम रॉबर्ट नेस्टा मार्ले है। जब उनका पासपोर्ट बन रहा था तो उनका नाम बदल दिया गया क्योंकि नेस्टा एक लड़की नाम लगता था। जब बॉब 10 साल के थे तो उनके पिता हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया से चले गए। बॉब को स्कूल जाना पसंद नहीं था, लेकिन वह जब तक स्कूल गए मैथ्स के टॉपर रहे थे। जब बॉब 12 साल के हो गए थे तो वह बन्नी वॉलर के घर में अपनी माँ के साथ शिफ्ट हो गए। क्योंकि बॉब और बन्नी अब दोनों साथ में थे तो म्यूजिक की बातें और भी ज्यादा होने लगी। बॉब को कई भेदभाव का सामना करना पड़ा था और उनके पिता का साया कम उम्र में ही चले जाने के कारण उसके सॉन्ग्स में ऐसी दर्द और जख्म नजर भी आए। फरवरी 1962 में फेडरल स्टूडियो में बॉब के कुछ गाने रिकॉर्ड हुए, जैसे कि जज नॉट, वन कप ऑफ कॉफी, डू यू स्टिल लव मी, टेरर। फिर 1963 में बॉब और बन्नी ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर एक म्यूजिक ग्रुप बनाया जिसका नाम द टीनेजर्स रखा गया। ये ग्रुप का नाम कई बार बदला गया जो कि द वॉलर के नाम से फेमस हुआ। अब एक रिकॉर्ड प्रोड्यूसर कोक्सन डॉट की नजर बॉब पे गई। अब कोक्सन की मदद से बॉब ने अपना पहला सिंगल रिलीज किया जिसका नाम था सिमर डाउन। ये गाना जमैका में नंबर 1 पर रही और इस गाने की 70,000 कॉपियां बेची गई। फिर बॉब ने स्टूडियो 1 म्यूजिक के साथ काम किया जहां कुछ फेमस सिंगर भी थे। 1966 में कुछ लोगों ने बॉब की म्यूजिक ग्रुप छोड़ दी। 1966 में ही बॉब ने रीटा एंडरसन से शादी की। वैसे बॉब बड़े शर्मीले थे, लेकिन कई महिलाओं के साथ उनकी नजदीकियां रही। उनके वेबसाइट के माने तो उनके 11 बच्चे थे। बॉब जिस धर्म को मानते थे उसकी कुछ अलग मान्यताएं थी, जिस कारण बॉब ने कभी अपने बाल नहीं कटाए। अब तक बॉब फेमस हो चुके थे। उनके घर में लोगों का आना जाना लगा रहता था। कुछ लोग खाने के लिए आते थे, कुछ लोग पैसा मांगने, कुछ लोग नौकरी मांगने और कुछ लोग गांजा पीने आते थे। बॉब की पहली एल्बम 1973 को आई थी जिसका नाम कैच ए फायर था। फिर उसने बर्निंग नाम का एल्बम बनाया। एरिक क्रप्टन ने इसका कवर वर्जन रिलीज किया जिससे बॉब और भी ज्यादा पॉपुलर हो गए। उनका गाना नो वुमेन नो क्राई बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया। एक तरफ बॉब फेमस होते जा रहे थे, लेकिन जमैका के हालत अच्छे नहीं थे। लगातार दंगे, हिंसा, मर्डर ये सब हो रही थी। इसी समय 1976 को वहां की बड़ी पार्टी ने एक कंसर्ट रखा जिसका नाम स्माइल जमैका रखा गया। जमैका के प्राइम मिनिस्टर ने बॉब मार्ले को भी इनवाइट किया। बॉब ने इनवाइट को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने एक भी रकम नहीं लिया क्योंकि कंसर्ट इलाके में शांति के लिए था और बॉब भी हालात में सुधार देखना चाहते थे। लेकिन ये बात जमैका के विपक्षी दल को रास नहीं आई और कंसर्ट के 2 दिन पहले उसने बॉब के ऊपर हमला करवा दिया। बॉब को छाती में गोली भी लगी। फिर कंसर्ट टीम ने कंसर्ट कैंसिल करने का डिसीजन लिया क्योंकि इसमें जान का खतरा था, पर बॉब नहीं माने। उसने कंसर्ट करवाया। जिस दिन कंसर्ट था बॉब स्टेज पर जाते हैं और अपनी गोली के निशान लोगों को दिखाते हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं और साथ में कंसर्ट भी करते हैं। बॉब एक सिंगर ही नहीं बल्कि समाज के बारे में भी सोचते थे। उनका गाना भले ही कानून के खिलाफ हो, वह पूरी दुनिया पर हो रहे मेजर घटना पर अपनी राय देकर उस पर कभी कभी सॉन्ग भी लिखते थे। अब बाद में बॉब जमैका छोड़कर इंग्लैंड चले गए, लेकिन 1978 में जमैका के हालत दोबारा से बिगड़ने लगे।
फिर बॉब शांति के लिए वापस जमैका आते हैं। फिर वह शांति के लिए कंसर्ट रखते हैं जिसमें वहां की सबसे बड़ी पार्टी और विपक्षी दल को भी इनवाइट किया गया। बॉब ने दोनों पार्टी के नेताओं को स्टेज में बुलाया और दोनों को एक दूसरे से गले मिलवाया। तभी से लगभग सारा लड़ाई और झगड़ा खत्म हो गया था। उसके कुछ दिन बाद ही जमैका आजाद हुआ। इसका जश्न मनाने के लिए लोगों ने बॉब को बुलाने का सोचा, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। जिस पर बॉब ने कहा, मैं अपने पैसे से आऊंगा और खुद के पैसे से कंसर्ट करवाऊंगा। आपको बता दूं, इंडिया के उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी भी इस कंसर्ट में शामिल हुई थी। जुलाई 1977 में उनके पैर के अंगूठे के पास एक चोट दिखी। ये एक कैंसर का रूप था। इसे देखकर डॉक्टर ने अंगूठा काटने का सलाह दिया। बॉब फुटबॉल के शौकीन थे, इसलिए यह बात सोचने लगे कि अब वह फुटबॉल कैसे खेलेंगे, लेकिन बाद में उनका अंगूठा काटा गया। फिर 1980 तक ये बीमारी उनके शरीर में फैल गया था। फिर बॉब ने एक कंसर्ट आयोजित करवाया, लेकिन उसे पता लग गया था कि अब जीने के दिन ज्यादा नहीं है, क्योंकि बीमारी पूरे शरीर में फैल गई थी। इसलिए कंसर्ट से पहले बॉब ने कह दिया था, ये मेरी जिंदगी की आखिरी कंसर्ट होगी। इस तरह कंसर्ट के बाद कैंसर इतना फैल गया कि उसे अपना बाल कटवाने पड़े। फिर 11 मई 1981 को मियामी फ्लोरिडा में बॉब ने अपनी आखिरी सांस ली। जब उन्हें दफनाया गया तो उसके साथ एक गिटार था, एक मुट्ठी गांजा था। ये थी बॉब मार्ले की कहानी। अगर आपने बॉब मार्ले के सॉन्ग सुने हैं तो कमेंट करके बताएं और अपना फेवरेट सॉन्ग कौन सा है ये भी हमें बताएं।